भगवान महावीर निर्वाण कल्याणक महोत्सव का आज 7वां दिन। श्री उत्तराध्ययन सूत्र के 7वें अध्ययन का हमने मूल पाठ अभी श्रवण किया। अब हम उसका विवेचन जानेंगे, उसका नाम श्रवण करेंगे। उससे पहले पीछे के 6 अध्ययन के नाम दोहरा लेंगे। पहला अध्ययन था विनय श्रुत, दूसरा परिशः प्रविभक्ति, तीसरा चतुरंगीय, चौथा असंस्कृत जीवन, पांचवा अकाम मरण और छठा था क्षुल्लक निर्ग्रंथ। आज है 7वां अध्ययन जिसका नाम है एलयम। क्या नाम है? एलयम। मीनिंग है इसका एलक। एलयम नहीं याद रहे तो एलक याद रख सकते हैं। एलक नाम का ये 7वां अध्ययन भगवान ने बताया और इसका मीनिंग जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा ये क्या अध्ययन का नाम हुआ। मगर उससे पहले ये समझ ले हम कि भगवान ने जितनी भी वाणी दी है, जो अध्ययन बताए हैं, उन सारे अध्ययन में मूल संदेश क्या है? अपनी ओर आने का, आत्मा को जानने का, मैं कौन हूँ ये पहचानने का, मेरा असली ठिकाना क्या है ये समझ आने का, और जिसको हम अपना मान रहे हैं वो अपना नहीं है ये समझ में आने के लिए सारी जिनवानी का ये संदेश है। और इसलिए विशेष रूप से इस उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर भगवान ने 4 तरीके से बातें समझाई है जिसे अनुयोग कहते हैं। 4 अनुयोग होते हैं। नंबर 1 का अनुयोग होता है धर्म कथानुयोग। कुछ बातें कथा को मुख्य करके, दृष्टांत को मुख्य करके बताई जाती हैं, मगर बताई क्या जाती है? तत्व की बात, आत्मा की बात, मगर लिया क्या जाता है? दृष्टांत या कथा का सहारा, ताकि सब लोगों को बात क्या हो जाए, अच्छे से समझ आ जाए। कुछ बातें बताई जाती हैं गणितानुयोग, यानी जिसका दूसरा नाम कर्णानुयोग भी है, जिसमें ये बताया जाता है कर्म क्या है, सिद्धांत क्या चीज होती है, भेद और प्रकार क्या है, गुणस्थान क्या है, उसके माध्यम से बताई तो क्या जाती है? आत्मा की ही बात। तीसरा अनुयोग बताया जाता है जिसमें व्रत, नियम, संयम, तप आदि की बातें हैं, जिसका नाम है चरितानुयोग। चारित्र संबंधित बातों को मुख्य करके बताया तो क्या जा रहा है? आत्मा की बात। और चौथा अनुयोग होता है द्रव्यानुयोग, जिसमें मुख्य रूप से भी किसकी बात है? आत्मा की ही बात बताई जाती है। तो पूरे उत्तराध्ययन सूत्र के 36 अध्ययन में इन 4 के माध्यम से कभी भगवान ने कथा का लिया सहारा, कभी दृष्टांत या उपमा लिया, कभी तत्व की बात सीधी बता दी, कभी व्रत, नियम, संयम की प्रमुखता बता दी, और कभी जीवन के अंदर कर्म आदि के सिद्धांत को प्रमुख करा के बताई तो क्या है? आत्मा की बात ही बताई है। तो ये जो एलकम नाम का ये जो 7वां अध्ययन है, एलयम का मतलब है, एलक का मतलब है बकरी का बच्चा। किसको बोला एलक? बकरी का बच्चा। यानी उसके माध्यम से उसके दृष्टांत बना के भगवान ने इस अध्ययन में 5 दृष्टांत बताए हैं। पसंद है ना आपको तो दृष्टांत? आप इंतजार कर रहे होते महाराज जी कब दृष्टांत या कब कथा के माध्यम से बताए। तो आज 5 दृष्टांत आपको सुनने को मिलेंगे जो भगवान के मुख से निकले हुए, मगर वो दृष्टांत आपको कहाँ ले जा रहे हैं वो मत आप भूलना, क्योंकि दृष्टांत में नहीं खोना। दृष्टांत उसे कहते जो दृष्टा की तरफ आपको क्या कर दे? लौटा दे। दृष्टांत का मतलब ही है दृष्टा यानी मैं स्वयं। अंत कहते निर्णय, जो आत्मा का निर्णय कराने के लिए दृष्टांत होते हैं, समझने के लिए दृष्टांत होते हैं, और इस दृष्टांत के माध्यम से हम
लौटते कहाँ हैं? अपनी तरफ लौटते हैं। तो 5 दृष्टांत इसके अंदर हैं, जिसमें पहला दृष्टांत के नाम से ये अध्ययन का नाम है। यानी पहला दृष्टांत मेमने के नाम से है। एलक बकरी के बच्चे को क्या कहते हैं? मेमना भी कहते हैं। पहला दृष्टांत बकरी के बच्चे यानी एलयम के नाम से है। दूसरा दृष्टांत भगवान ने काकिनी के नाम से समझाया। क्या होता है काकिनी, वो जानेंगे। तीसरा दृष्टांत का नाम है आम्र भोजी राजा। चौथे दृष्टांत का नाम है समुंदर और ओस बिंदु, उपमा है। पांचवें दृष्टांत का नाम है वनिक पुत्र। 5 चीजें भगवान यहाँ बताएंगे, जिससे हमें ये समझ आएगा क्या जानने योग्य है, क्या छोड़ने योग्य हैं, क्या उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य हैं, क्या मेरे लिए श्रेय यानी कल्याणकारी हैं, क्या मेरे लिए प्रेय यानी प्रियकारी हैं, कौन से मार्ग पे चलने जैसा है, किसे मैंने अपना मान रखा है। ये सारी बातें इन 5 दृष्टांत के माध्यम से भगवान ने बताई हैं। तो चले पहले दृष्टांत की तरफ, जिसका नाम एलक है यानी मेमना यानी बकरी का बच्चा है। इससे क्या संदेश मिलने वाला है, उस तरफ आप ज्यादा फोकस करेंगे तो आपको दृष्टांत भी समझ आएगा और संदेश भी समझ आ ही जाएगा। एक व्यक्ति ने अपने घर में गाय को भी पालन किया है, पाल रखा है, और बकरी को भी पाल रखा है। एक गाय का बछड़ा भी है और एक बकरी का बच्चा भी है। दोनों बिल्कुल आमने सामने रहते हैं। रोज रोज गाय का बछड़ा एक नज़ारा देखता है, एक चित्र देखता है, वो कंपेयर करता है अपने साथ और बकरी के बच्चे के साथ वो देखता है। हमारा मालिक जो है रोज रोज ऐसा काम करता है कि हमें तो कौन सी घास खिलाता है, रूखी सूखी लूखी सूखी हुई घास खिलाता है, और इस मेमने को और इसकी बकरी को दोनों को क्या करता है? अच्छा अच्छा घास खिलाता है, हरा घास खिलाता है, अच्छा अनाज देता है। हमें ऐसा नहीं देता। और रोज रोज देख करके एक दिन बछड़े ने अपनी माँ से शिकायत करी, यानी किससे? गाय से शिकायत करी कि देखो आप भी मालिक को दूध देती हो और ये बकरी भी दूध देती है, मगर ये मालिक इतना पक्षपात क्यों करता है? हमें सूखा घास देता है, उसे हरा घास देता है, और एक दिन नहीं 2 दिन नहीं रोज रोज मैं यही देखता हूँ। और गाय माता कहती है, हे बच्चे तू वर्तमान को देख रहा है इसलिए दुखी हो रहा है, मैं तो क्या देख पा रही हूँ? भविष्य। मैं दीर्घ दृष्टा हूँ, मैं आगे की बात देख पाती हूँ, और मैं सोचती हूँ हमारा मालिक हमारे साथ अन्याय नहीं कर रहा। क्या कर रहा है? न्याय कर रहा है। अभी तो छोटा है, तुझे आगे का पता नहीं है, पर जिस दिन तू एक नज़ारा और देखेगा उस दिन तुझे तेरे प्रश्न का समाधान हो जाएगा। और बछड़ा चुप हो जाता, मगर उसे ये चीज अच्छी नहीं लगती थी। और एक दिन वो आ गया, घर में मेहमान आ गए, मालिक के घर में मेहमान आ गए, और भोजन के लिए जब देखा गया कि जिस मेमने को रिष्ट पुष्ट बनाया गया था, सरस आहार पानी दिया गया था, लुखा सुखा बिल्कुल नहीं दिया गया था, उस रिष्ट पृष्ठ ऐसे मेमने के गर्दन पे छुरी चलते हुए किसने देख लिया? उस बछड़े ने देख लिया तो चिल्लाया। मेमना भी चिल्ला रहा है, बछड़ा भी चिल्ला रहा है, कांप रहा है, बचाओ बोलता है, मगर कौन बचाएगा उसे? और ये नज़ारा देख करके उसे माँ की बात याद आ गई। क्या थी माँ की बात? तू वर्तमान को देखता है, दुखी हो रहा है, तू इसके भविष्य को देखेगा तो तू कभी भी नहीं चाहेगा कि मालिक हमारे साथ क्या करे, हमें अच्छा अच्छा भोजन खिलाए। यानी अभिप्राय क्या है उस मालिक का? देखिए 3 चीजें यहाँ समझने जैसी है। नंबर 1 है भाव, नंबर 2 है क्रिया, और नंबर 3 है अभिप्राय।
क्रिया सेम हो रही, दोनों के साथ खिलाने वाली, भाव भी उस मालिक के क्या है, दोनों का क्या भर जाए, पेट भर जाए। मगर ये जो फर्क नजर आ रहा है, उस फर्क का कारण क्या है? अभिप्राय है। अभिप्राय समझ पा रहे? मान्यता। अभिप्राय यानी आपके माइंड में क्या चल रहा है। भाव और क्रिया चाहे आपकी समान दिखाई देती हो, मगर उस मालिक का अभिप्राय, मान्यता, उसकी बिलीफ सिस्टम में क्या चल रहा है, किस लिए अच्छा भोजन दिया जा रहा था। और जब उस गाय ने अपने बच्चे को, बछड़े को बताया, अब बेटा तुझे ये बात मेरी समझ आ गई होगी, जो खाएगा गटके वो सहेगा झटके। हम गटके नहीं खाते, हम अच्छा आहार नहीं करते, हम सरस आहार नहीं करते, मालिक हमें सरस आहार नहीं देता तो कोई बात नहीं, मगर हमें झटके लगने वाले नहीं हैं। झटके उसी को लगेंगे, गर्दन पे छुरी उसी के चलेगी। और ये नज़ारा देख करके वो बछड़ा संतुष्ट हो गया, मगर लास्ट प्रश्न उसने पूछ लिया कि कभी हमारा भी तो नंबर लगेगा। वो ज़माना था, वो समय था जब उनका नंबर नहीं लगता था, और उसने माँ ने कहा नहीं, हमारा नंबर इसमें नहीं लगेगा, उन्हीं का लगेगा जो सरस क्या करते हैं, आहार। दृष्टांत यहाँ पे समाप्त हो गया। अब संदेश क्या मिल रहा है, हमें अपनी तरफ आके संदेश लेना है। भगवान ने हमारे लिए ये दृष्टांत सुनाया है, बकरी के बच्चे को बोध देने के लिए दृष्टांत नहीं है, दृष्टांत दृष्टा की तरफ आने के लिए है। उस प्रतीक से हमें प्रतीति क्या हो रही है ये समझने जैसा है। और आपको समझ ही आ गया होगा, यदि सारी जिंदगी कोई व्यक्ति अपने पांचों इंद्रियों के विषयों का पोषण सरस सरस चीजों से करता है, तो जो खाएगा गटके वो सहेगा झटके। कौन से झटके है ये? चार गति के अनंत दुख के झटके हैं। उसका भाव भ्रमण कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। यानी पंचेंद्रिय संयम के लिए भगवान ने ये दृष्टांत बताया कि जीवन मिला, अनमोल जीवन मिला, बात भी समझ आ गई, मगर समझ आने के बाद भी आपके अभिप्राय में क्या है? समझ आ गया कि ये सारा जीवन मुझे शरीर के लिए नहीं लगाना, किसके लिए लगाना? आत्मा के लिए लगाना है। मगर पोषण तो किसका कर रहे हैं? पांचों इंद्रियों के विषय का पोषण। पोषण शब्द दिया, आवश्यकता की पूर्ति के लिए भगवान ने मना नहीं किया। वो तो जीवन की आवश्यकता है कि खाना खाना होगा, आदि आदि करना होगा, मगर हम पुष्टि की तरफ, पोषण की तरफ कब निकल जाते हमें खुद ही पता नहीं लगता। यानी बात हम आत्मा की करते करते कब शरीर की पुष्टि में और पांच इंद्रियों के विषयों की पुष्टि में निकल जाते हैं हमें पता नहीं लग पाता। इसलिए ये दृष्टांत भगवान ने बता दिया कि सावधान रहना, जागृत रहना। यदि वाकई में अपनी ओर आना है तो पहले घेरा किसका कम करना पड़ेगा? पांच इंद्रियों के विषयों में 24/7 इसी को पुष्ट करने में लगे हैं। यानी आहार में ही नहीं, सिर्फ पांचों इंद्रियों के विषयों को पुष्ट कर रहे हैं। इसलिए ये दृष्टांत के माध्यम से भगवान ने अपनी ओर आने की बात की। दूसरा दृष्टांत जिसका नाम है काकिनी। उस जमाने में काकिनी कहा जाता था, आज के हिसाब से समझ लीजिए एक पैसा, एक पाई। काकिनी यानी एक पैसा। इस दृष्टांत के अंदर भगवान बताना ये चाहेंगे कि अल्प मूल्य के पीछे बहुमूल्य को नहीं गंवाना। कौन है अल्प मूल्य और कौन है बहुमूल्य? लगती है आत्मा बहुमूल्य। जो बहुमूल्य है वो हमें बहुमूल्य लगा कि नहीं लगा उसकी भी चेकिंग है। और अल्प मूल्य का मतलब, अल्प मूल्य क्या है? भोग है, पांच इंद्रियों के विषय हैं, बाहर बहता हुआ ये जीवन है। जिस अल्प मूल्य के अंदर हम बहुमूल्य को क्या करते हैं? खो देते हैं। तीन मित्र हैं और तीनों मित्र
धन कमाने के लिए परदेश जाते हैं और लौट रहे हैं हजार हजार स्वर्ण मुद्रा लेकर के। यानी इतना धन लेके तीनों मित्र लौट रहे हैं, सारी पूंजी उन्होंने संभाल के रख ली, थोड़ी सी काकिनी यानी थोड़े से पैसे बाहर रख लिए ताकि जहाँ कहीं रुकेंगे और आहार पानी के लिए देना पड़ेगा तो वो काकिनियाँ कुछ रख ली। और एक जगह जब ठहरे हैं और मिठाई के दुकान से मिठाई उन्होंने ली है, अपना भोजन करके आगे के पड़ाव पे चले गए। रात में सोने की बात आई, हिसाब मिलाने लगे, दो मित्रों का हिसाब बराबर मिल गया और एक मित्र का हिसाब में एक काकिनी की क्या आती है, कमी। यानी एक पैसे का हिसाब उसका मिलता नहीं है और उसने ये सोच लिया, रिकॉल कर लिया अपने माइंड में कि मैंने जो काकिनियाँ दी थी हलवाई को, उसने जो मुझे रिटर्न किया है उसमें एक पैसे की क्या है, कमी है। अब उसको तो नींद नहीं आ रही। उसने अपने मित्रों को जगा के कहा कि मैं तो सवेरा होते ही पीछे लौटूंगा और अपनी वो एक काकिनी लेकर के आऊंगा। मित्रों ने समझाया, अरे इतनी स्वर्ण मुद्राएं तेरे पास हैं, एक काकिनी की क्या बिसात है, चली गई तो जाने दे। उसने कहा नहीं, मैंने तो धन बहुत मेहनत से कमाया है। दोनों मित्रों ने कहा हम तो तेरा साथ नहीं देंगे, हम तो आगे निकल जाएंगे। उसने कहा कोई बात नहीं। और जैसे अब ये अकेला हुआ, इसे लगा इतना धन लेकर के मैं पीछे कैसे लौटूंगा, ऐसे करता हूँ, अभी तो कोई उठा नहीं है, आसपास जंगल में कोई दिखाई दे नहीं रहा, पेड़ पे चढ़ के भी देख लिया, दूर दूर तक उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तो पेड़ के नीचे गड्ढा खोद करके उसने जो अपनी सारी पूंजी थी वो उसमें दबा दी और ऊपर एक निशान उसने लगा दिया, क्योंकि पेड़ तो बहुत हैं तो निशान उसने लगा दिया और भागता हुआ जा रहा है काकिनी लेने के लिए। मगर हमें लगता ऐसा है कि कोई मुझे नहीं देख रहा, मगर किसी ने दूर से उसे देख लिया था। उसके जाने की देर थी कि उसने उसका सारा धनमाल ले लिया और चला गया। इधर वो व्यक्ति हलवाई की दुकान पे पहुंचता है, हिसाब मिलाता है, उसे बताता है कि देख तूने मेरी एक काकिनी दबा के रख ली है, और उसके पास भी हिसाब है हलवाई के पास, उसने भी हिसाब दिखा दिया, मैंने तेरी कोई एक काकिनी भी ली नहीं है। और अब उसे वो एक काकिनी भी कहाँ से मिले, अब उसे भी समझ आ गया हिसाब बराबर था मगर मेरे दिमाग में हिसाब बराबर नहीं था। अब वो लौटा है दौड़ करके, मगर आप समझ सकते हैं जैसे वो निश्चित ठिकाने पे पहुंचा और वहां पे तो गड्ढा क्या है, खुदा हुआ है, धनमाल नहीं है। सोचो क्या हाल हो रहा होगा उसका। एक अनुभव करके देखो उसके हाल का तो आपको समझ आएगा। वो सिर पीट रहा होगा कि अरे मैंने एक काकिनी के पीछे बहुमूल्य खजाना धन व्यर्थ कर दिया, मैंने खो दिया, मैंने मित्रों की बात नहीं मानी। और आपको मैसेज मिल गया, क्या मिला? बहुमूल्य। कौन है बहुमूल्य? ये निज शुद्ध आत्मा बहुमूल्य है। और एक काकिनी थी उसकी, तो हमारी कितनी काकिनियां हैं? कितनी है? एक नहीं है आपकी, इतनी काकिनियां हैं कि पूरा की पूरा जीवन आपका कहाँ चला जाता है उसी काकिनियों का हिसाब मिलाने में। यानी उस अल्प मूल्य के पीछे बहुमूल्य जीवन भी खो जाता है। वो जीव यानी आत्मा की महिमा भी आ नहीं पाती है। यानी हमें इस जीवन के अंदर इस आत्मा को, इस बहुमूल्य आत्मा को हमने
किस में लगा रखा है? शरीर में ही लगा रखा है। जीवन का मतलब क्या है? ये शरीर है तो जीवन है, शरीर है तो धन है, शरीर है तो आपके रिश्तेदार हैं। यानी अनादि अनंत काल से भगवान कहते हैं इस आत्मा को तूने किसके पीछे लगाया? शरीर के पीछे, यानी अल्प मूल्य के पीछे लगाया। किसको लगाया? आत्मा की अनंत शक्ति को लगाया, आत्मा के अनंत ज्ञान को लगाया, आत्मा के अनंत सुख को लगाया। पर में ही क्या ढूंढा? सुख भी पर में ढूंढा, ज्ञान भी पर में ढूंढा, शक्ति भी पर में लगा दी और समझ भी किस में लगा दी? इसी पर में लगा दी। और इसलिए भगवान इस अध्ययन से, काकिनी के दृष्टांत से ये समझाना चाहते हैं कि अल्प मूल्य के पीछे बहुमूल्य को मत गंवाना। तीसरे दृष्टांत का नाम है आम्रभोजी राजा। राजा का नाम नहीं है आम्रभोजी, राजा का नाम तो कुछ और है। आम्रभोजी का मतलब, आम्र यानी आम, आम खाने का उस राजा को इतना शौक है, इतना पसंद है आम कि 12 महीने आम ही खाता है। और ऐसी बीमारी लग गई कि वैद्य ने कहा आप तभी ठीक हो पाएंगे, ये दवाई आपको तभी ठीक करेगी जब आप आम खाना क्या करोगे? छोड़ोगे। अब मरता क्या नहीं करता? आम खाना छोड़ना है तो राजा ने ऐलान करा दिया मेरे नगर में, मेरे नगर के बाहर में कोई भी आम का पेड़ नहीं रहेगा, मेरे प्रजा के अंदर कोई भी व्यक्ति आम नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि वो खाएंगे तो राजा का मन करेगा, आम के पेड़ को देखेगा तो उसे संयम नहीं रह पाएगा। इसलिए उसने ऐसा ऐलान करा दिया ताकि वो अपने पथ्य का क्या कर सके? पालन कर सके। राजा था, जैसा चाहता था वैसा हो गया। प्रजा ने भी मान्य कर दिया कि कोई भी क्या नहीं खाएगा? आम नहीं खाएगा। सारे आम के पेड़ कटवा दिए गए। राजा की बीमारी क्या हो गई? ठीक हो गई। ठीक हो गई राजा की बीमारी। आम को भी वो भूल गया। कभी कभी याद आती है मगर पेड़ ही नहीं है, आम ही नहीं है तो कहाँ से खाएगा? एक दिन ऐसा हुआ कि राजा और मंत्री, संदेश याद रखना, कथा में मत उलझना, संदेश आपसे पूछूंगी। राजा और मंत्री दोनों सैर करने के लिए निकले। सैर करते करते इतनी दूरी पे चले गए कि सीमा पार कर ली अपने राज्य की। और सीमा पार जब देखा राजा ने, बहुत थक गया है, बहुत थक गया है, कोई और पेड़ नहीं था, एकमात्र पेड़ उन्हें दिखाई दिया। वो किसका था? मंत्री ने कहा नहीं राजन, अपन यहाँ विश्राम नहीं करेंगे, क्योंकि मंत्री जानता है और भगवान तो जानती ही है कि ये वृत्तियां अनादिकाल की अंदर में हैं। हम कहते मैंने नियम ले लिया, संयम ले लिया, मर्यादा ले ली, मुझे अब वो खाने की इच्छा नहीं होती, उस तरफ जाने की इच्छा नहीं होती, मगर वृत्तियां ऐसी जन्म जन्म की हैं, निमित्त पाकर के क्या होती है? उभर आती है। किसी के प्रभाव में आकर के आपको जो नहीं करना वो भी आप कर लेते हैं। कितना आपने पक्का सोचा था जिंदगी में ये काम नहीं करेंगे, आपने समझ पूर्वक सोचा था, मगर किसी व्यक्ति ने आपको उस बारे में इतना प्रभावित कर दिया। क्यों हो जाते प्रभावित? क्योंकि निर्णय अपना ही क्या है? कच्चा है। इसलिए भगवान ने बहुत सुंदर बात बोली, असद निमित्तों से बच के रहना। असद निमित्त यानी जो निमित्त आपके कुसंस्कारों को जगाते हो, जिन निमित्तों के पास बैठने से, जिनके साथ बातें करने से, जिनके संगति में रहने से आपके अंदर के कुसंस्कार जागते हो, तो भगवान ने कहा ऐसे निमित्तों से क्या रहो? दूर रहो। वही मंत्री चाह रहा था, बड़ी मुश्किल से तबीयत ठीक हुई है राजा की। आम के पेड़ के नीचे सोने का मतलब है राजा का संयम टूट जाएगा। बहुत मना किया, राजा ने भी तर्क दिया। क्या तर्क दिया? आम खाने के लिए मना है, आम के पेड़ के नीचे सोने के लिए डॉक्टर ने, वैद्य ने मना किया है क्या? नहीं, मैं आम नहीं खाऊंगा, मात्र विश्राम करना है। विश्राम करने लगे, हवा चली, भीनी भीनी सुगंध किसकी आने लगी? आम की आने लगी। देखिए सिलसिला कैसे शुरू होता है। लोग कहते मैं इतना ही तो कार्य कर रहा हूँ, इसके बाद थोड़ी ना करूँगा।
मगर ये सिलसिला है, ये वृत्तियां हैं, ये रुकती नहीं हैं। और ऐसी हवा के उस सुगंध से राजा को अब नींद नहीं आती, उस सुगंध में मस्त होता है। और मंत्री करवटें बदलते हुए सोचता है राजा यहाँ से निकले तो अच्छा। इतने में तेज हवा चली और एक आम क्या हो गया, बिल्कुल राजा के पास ही गिर गया। राजा ने मंत्री को देखा कि मंत्री क्या कर रहा है, और उसने धीरे धीरे अपना हाथ आम की तरफ लेके गया और आम का क्या करने लगा, स्पर्श। और मंत्री उठ के बैठ गया, राजन कर क्या रहे हो। फिर राजा ने तर्क दिया, हे मंत्री, आम को स्पर्श करने की क्या नहीं है, ये इसका नाम है कुतर्क। आम के उस फल को स्पर्श करने की मना नहीं, मैं स्पर्श ही तो कर रहा हूँ। फिर स्पर्श करते करते उठा लिया कि इसकी गंध क्या है, सुगंध क्या है, बहुत सुंदर है। सूंघने लगा और मंत्री ने हाथ हटाया राजा का। राजा नाराज हो गया, खा थोड़ी रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, सुगंध ले रहा हूँ। और सुगंध में इतना मदोन्मत्त हो गया कि नाक और इस मुख में कोई ज्यादा अंतर तो है नहीं। कब राजा ने आम खा लिया पता ही नहीं लगा, और आम खाती राजा की वहीं क्या हो गई, मृत्यु हो गई। समझ आ गई बात। कहानी की तरफ मत जाना आप, अरे अरे बेचारा राजा मर गया, उस तरफ मत जाना आप, इधर आना अपनी तरफ। क्या संदेश है, संदेश ये है कि संयम रखना कितना मुश्किल है, मर्यादा का पालन करना कितना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, जब तक कि मूल्यवान का मूल्य आपको समझ नहीं आया। आत्मा की तो बात छोड़ दीजिए, राजा को अपने जीवन का भी मूल्य समझ आया होता तो राजा उसका सेवन नहीं करता। मगर जीवन का भी मूल्य कई बार आ जाता है, मगर इस जीव का मूल्य नहीं आ पाता, क्योंकि बीच में जीव है। सबसे भयंकर काम कौन करती है, ये रसना। ये बोल के भी बिगाड़ती है, खा के भी बिगाड़ती है। आपके सारे हॉस्पिटल, सारे कोर्ट कौन चलाती है, रसना इंद्रिय। यानी इस रसना संयम के लिए ये दृष्टांत है। और भगवान ने तो इतना कह दिया, जिसका संयम रसना पे आ गया उसने पांचों इंद्रियों को क्या कर लिया, जीत लिया। जिसने जीव को नहीं जीता उसने किसी को भी नहीं जीता, क्योंकि यही एक इंद्रिय जो दो दो काम करती है, बाकी सब इंद्रिय तो एक एक काम करती है। यही वो इंद्रिय है जिसमें हड्डी नहीं है, मगर क्या क्या हड्डियां तोड़ सकती है वो आपको पता नहीं। इसके ऊपर पूरी एक किताब है हमारी, जिह्वा संभली जीवन संभला। और ये रसना संयम से भगवान ने इस दृष्टांत के माध्यम से इस पे जोर दिया, ताकि हम बाहर से हटके कहाँ आ सके, भीतर में। चौथा दृष्टांत है समुंदर और ओस बिंदु। इसमें ये बताना चाहा क्षणिक क्या है, शाश्वत क्या है। क्षणिक के पीछे मत लगो, शाश्वत की खोज करो। यानी उपमा दी गई, प्रतीक दिया गया, मनुष्य जन्म के जितने भी सुख हैं, जिसे आप सो कॉल्ड सुख कहते, भौतिक सुख कहते हैं, वो कैसे हैं, और देवलोक के सुख कैसे हैं, समंदर की तरह हैं। यहाँ भौतिक सुख की बात कर रहे हैं। भौतिक सुख, पांचों इंद्रियों के जो सुख हैं वो कैसे हैं, देवलोक के समुंदर की तरह और मनुष्य लोक के ओस बिंदु की तरह। मगर भगवान ने ये निर्णय दिया, दोनों ही सुख सुख है ही नहीं। सुख तो एक ही जो आपको पता है, कौन सा सुख है, आत्म सुख ही सुख है, शेष सब दुख है। यानी इस क्षणिक सुख के पीछे, क्योंकि होता क्या है, मनुष्य जन्म मिलता है तो व्यक्ति सोचता है देवगति का जन्म मिलना चाहिए। देवगति का जन्म मिलता है तो पता है देवता क्या सोचते हैं, मनुष्य का जन्म मिलना चाहिए। यही झूला हम झूलते हैं। इसलिए भगवान ने कहा दोनों ही सुख दुख ही हैं, क्षणिक ही हैं। तुम शाश्वत की क्या करो, खोज करो। और पांचवा दृष्टांत है वणिक पुत्र का। एक वणिक के यानी व्यापारी के 3 बेटे हैं। व्यापारी की बुद्धि अलग ही होती है। उसने सोचा तीनों बेटों में कौन कुशल है ये मुझे कैसे पता लगे, बड़े छोटे से मैं निर्णय नहीं करूंगा। उसने तीनों को 1-1 लाख रुपए दिए।
क्या करने के लिए? कि तुम इससे व्यापार करो। 1 वर्ष का टाइम दिया, यहाँ नहीं रहना, बाहर जाना, 1 वर्ष के बाद लौटना, तब मैं तुम्हें अपने घर में लेऊंगा। और आप जानते हैं कथा को, पहले पुत्र ने, बड़े पुत्र ने क्या किया? 1 लाख रुपए आते ही सोचा बहुत बड़ी पूंजी है, थोड़े से व्यापार कर लूंगा, थोड़ा तो मौज शौक कर लेते हैं, अच्छे से खा पी लेते हैं, आमोद प्रमोद कर लेते हैं। और जितना कुछ आमोद प्रमोद में लगाया वो आधा नहीं रहा, वो पूरा की पूरा उसने गंवा दिया। जो बीच वाला पुत्र है उसने सोचा अभी व्यापार करने की इतनी बुद्धि मेरे पास नहीं है, मगर मैं इसे ऐशो आराम में नहीं लगाऊंगा। जब 1 साल बाद लौटूंगा, एज इट इज यही की यही रुपया मैं किसे लौटा दूंगा? अपने पिताजी को लौटाऊंगा। यानी उसने कैसा रखा? एज इट इज। और तीसरे वणिक ने वणिक बुद्धि से व्यापार प्रारंभ किया और इतना धनमाल कमा लिया 1 लाख रुपया लगा करके कि जब वो लौटा तो ढेरों ढेर पैसे लेकर, रुपये लेकर अपने घर लौटा। और कहानी तो इतनी है, दृष्टांत तो इतना है, मैसेज क्या लेना है? एक है मूल पूंजी को गंवा के आ गया पहला बेटा, दूसरे बेटे ने मूल पूंजी संभाल के रखी और तीसरे ने मूल पूंजी को क्या किया? बढ़ाया। कौन सी मूल पूंजी मिली हमें? कौन सी मूल पूंजी के रूप में मिला है? देखिए, आत्मा बोलोगे तो आत्मा को तो बढ़ाया घटाया नहीं जाता ना। मनुष्य जन्म, यानी ये जो जन्म मिला ये मूल पूंजी भगवान ने बताया। मूल पूंजी देवगति के जन्म को नहीं बताया, तिर्यंच और नरक गति के जन्म को नहीं बताया। मूल पूंजी मनुष्य जन्म को बताया कि ये मनुष्य जन्म की मूल पूंजी, क्योंकि मौलिक जीवन है ये नौका वाला जीवन है, भव पार लगाने वाला जीवन है। मगर ये जीवन भी 5 इंद्रिय के विषय भोग के अंदर पर बुद्धि में, पर की सुख बुद्धि में क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। मूल पूंजी गंवाने का मतलब मनुष्य जीवन से हमारा पतन हो जाता है। एज इट इज संभाल के रखने का मतलब, कुछ लोग होते हैं मनुष्य जन्म मिलने के बाद किसी का बुरा भी नहीं सोचते, किसी का भला भी नहीं करते, वे अपनी पूंजी को एज इट इज संभाल के रखते, यानी जैसे आए थे वैसे ही यहाँ से चले जाते हैं। और तीसरे प्रकार के वे हैं जो अपने इस मनुष्य जीवन में जो मिला है उसको आत्मा में लगाते हैं, यानी आत्मचिंतन में लगाते हैं, अपनी तरफ आने में लगाते हैं, मैं कौन हूँ इसकी पहचान में लगाते हैं। और इस मनुष्य जन्म से बढ़ाने का मतलब मोक्ष तक की यात्रा को वे संपन्न करते हैं। तो ये हुए 5 दृष्टांत। बहुत सारे संदेश इसमें छिपे हैं, जिनको जिनको जो जो संदेश निकालना आता हो वो निकाले, वरना जितना अभी समझ आया उतना भी समझ आ जाएगा और अंदर समा जाएगा, तो सबका कल्याण होगा इन्हीं भावों के साथ।